ये कि मेरे आका करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तुम इलाज करवाते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है। अब मैंने थोड़ा बेहतरीन को ज़ोर दिया, क्यों ज़ोर दिया? क्योंकि जिसको अल्लाह के नबी बेहतरीन फरमा रहे हैं, आप वो सोचिए कितना बेहतरीन होगा। वो मेरी और आपकी तो छोड़े, साइंस भी नहीं पहुंच पा रही है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ों के बारे में 1400-1500 साल पहले बयान फरमाए थे कि ये इस चीज़ को पकड़ लो और इसको छोड़ दो, उसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं। हमारे साहब आए थे जो दोनों आंखों से नाबीना हो चुके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजामा की बरकत से उनको दोनों आँखें उनकी दोबारा लौटा दी और दोबारा वो देखने की पोजीशन में आ गए। वो 10% से जो है ना वो 80% पे उनके हार्ड वर्किंग करना शुरू हो गया। से करते आ रहे हैं? मुझे तकरीबन मैं सन 2010 से कर रहा हूँ। अभी जो लग रहे हैं ये किडनी के हैं। ये किडनी फॉल्ट तो भाई आपका ब्लड जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय न्यू 00 मीटर ब्लॉग। आज के ब्लॉग के अंदर हजरत हम जा रहे हैं हजामा करवाने, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और 100 बीमारियों का उसके अंदर इलाज है। ठीक है जी, आज हजामा करवाने जाएंगे। मैंने करवाना है अपना सिर का और पूरा, और सिर के करवाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी गंजी की, और मैं पहले आया हूँ शज़ेब भाई की दुकान पे। ठीक है, मैं यहाँ से तमाम करूँगा। ये हमारे राजा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये हमारे शेरा जी, ये शेरा जी के हमारे कुछ दानों का मसला है, इनका भी हम यहाँ से जामा करवाएंगे। पर फिर मैं राजा जी हमारी आप कर दो गंजी। शर्त ये है कि भाई का जामा ऐसा जामा करवाओ ना जैसे आपका साथ है ना ऐसी ऐसा ही होता है जी, सुन्नत है हमारे नबी की। तो हजामे में तो 100 मसलों का हल है, तो ये मसला तो फिर शाही कोई नहीं। अभी आप आओ, अभी हम जाते हैं जी राजा जी के पास। यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठते हैं। अब हमारी यहाँ पे आप राजा जी कर दो गंज, यहाँ पे VVIP से। ठीक है, आज राजा बढ़ गया है किधर? ये जी फाइनली हमारी गंज हो गई, यहाँ से राजा जी ने कर दी है, ये देख सकते हो, फुल रजनीकांत स्टाइल। अभी यहाँ से हम चलते हैं जी शेरा जी, और उठाएंगे हम वहाँ से कारी साहब को, तो निकल जाएंगे सीधा जामा कराने के लिए। अब चलते हैं हम नॉन स्टॉप लोकेशन लगा के। लीजिए फाइनली हम पहुंच गए अपनी जगह पे। इसके साथ हमारे उस्ताद जी आए हैं जी, ये शेरा जी आए हैं पीछे। ठीक है, और ये इनका ऊपर लोकेशन है, ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, लोकेशन तो आपको मैंने गाइड कर दी है सारी। लेडीज़ एंड जेंट्स हजामा सेंटर यहाँ से गली की यहाँ पे आपके लोकेशन ख़त्म, तो ऊपर हजरत जी अभी आते हैं, तो हम ऊपर जाते हैं, तो फिर आपको इनका ऊपर का सेटअप दिखाते हैं। लीजिए फाइनली हम पहुंच गए हैं हज़रत असदुल्ला के पास। यहाँ से ऊपर आने के बाद ये छोटी सी एक सीढ़ियाँ आती हैं, ये हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएगा। सीढ़ियों के बाद यहाँ से इन्होंने छोटा सा अपना एक हजामा सेंटर बनाया, आपको उसका भी विज़िट करवाते हैं। ठीक है, राइट पे ये आते हैं हम अंदर। ठीक है, ये अंदर आने के बाद ये हज़रत का हजामा सेंटर है। ठीक है जी, माशाल्लाह से। तो ये हज़रत अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये हज़रत के पास हम सफ़र करके आए हैं जी, तो इनसे आज जो कुछ हमें सीखने को मिलेगा, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हम चाहते हैं आपको भी सीखने को मिले। हम 3 शख्स यहाँ पे आए हैं अपने मसला लेके, तो हर हमारे मसले का अलग-अलग फॉल्ट है, अलग-अलग हमारा जगह का नुक्स जो इन्होंने हमें पकड़ के बताना है, तो हम चाहते हैं आप भी इसके साथ हमारे साथ बने रहिएगा। हज़रत आगाज़ आप उस्ताद जी से करिए। जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मुझे 2008 से शुगर है, और शुगर इतनी ज़्यादा थी कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो मैंने वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, उनसे मैंने अभी तक किया, तो उन्होंने कहा कि आप इंसुलिन शुरू करो। तो 2008 से मैं इंसुलिन शुरू करो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी कि। लेकिन उसके बाद से अभी मुझे जिस्म की कमज़ोरी भी हो रही है, सर पे भी बोझ और दर्द रहता है, पाँव में जलन रहता है, तो काफ़ी परेशानी मुझे होती है। जी जी। तो नाम क्या बताया आपने? नूर मोहम्मद नूर मेरा मोहम्मद। नाम है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि हिजामा के हवाले से जो आप यहाँ पर आए हैं सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको 2-3 हदीसें कोट करूँगा, उसका मफ़हूम बताऊँगा, तो फिर उससे आप अपनी बीमारी को का मुआवज़ा कर सकते हैं कि मुझे जो तकलीफ़ है उससे मेरे हिजामा करने से उसमें मुझे कोई रिज़ल्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सबसे पहली बात ये है कि मेरे आका करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तुम इलाज करवाते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है। अब मैंने थोड़ा बेहतरीन को ज़ोर दिया, क्यों ज़ोर दिया?
क्योंकि जिसको अल्लाह के नबी बेहतरीन फरमा रहे हैं, आप वो सोचें कितना बेहतरीन होगा। वो मेरी और आपकी तो छोड़े, साइंस भी नहीं पहुंच पा रही है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ों के बारे में 1400-1500 साल पहले बयान फरमाए थे कि ये इस चीज़ को पकड़ लो और इसको छोड़ दो, तो उसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए हिजामा जो है, आपने फरमाया कि जो तुम इलाज करवाते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है, एक हदीस। दूसरी हदीस का मफहूम ये है कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी इलाज में ये खूबी मौजूद है कि वो मर्ज को जड़ से उखाड़ के फेंक सकती है, तो वो हिजामा है। अब आप इस चीज़ को भी देख लें, इस हदीस का मफहूम देख लें, इसकी तहकीक में जाएँ, इसकी थोड़े डेप्थ में जाएंगे तो आपको इसका खुद अंदाज़ा होगा कि फरमा रहे हैं अगर किसी इलाज में ये खूबी मौजूद है कि वो मर्ज को जड़ से ख़त्म कर सकती है, तो वो हिजामा है। किसी और मर्ज के बारे में, किसी और इलाज के बारे में नहीं फरमाया, हिजामा के बारे में फरमाया, ठीक है। तीसरी चीज़, एक जगह इरशाद फरमाया कि हिजामा में मौत का इलाज नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए इसमें शिफा है। तो पीछे कोई चीज़ बचती नहीं है, कोई बीमारी रहती नहीं है कि हम कहें कि जी इसका नहीं हो सकता। आपने फरमाया मौत का इलाज नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए इसमें शिफा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे असरात हैं बीमारियों के, या बीमारियों के पैदा होने की जो रीज़न्स हैं, वो हमारा ब्लड है। जिस्म में जब खून की जो है ना वो ख़राबी होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पेन, दर्दें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो पार्ट हमारा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो हिजामा क्या करता है, उन डेड सेल्स को, उन मुज़िर असरात को बॉडी से निकाल लेता है, ठीक है। जिसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो बेसिकली ब्लड है, उस ब्लड की एक लाइफ है, उसका एक जो सेल्स होते हैं उसकी एक लाइफ है, 3-4 महीने उसकी एक लाइफ है। वो 3-4 महीने बाद वो सेल्स डेड हो जाते हैं, उसकी जगह नए बॉडी में सेल्स आ जाते हैं। अब वो जो डेड हुए वो कहाँ गए? तो हमारी बॉडी में ही है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे आका करीम फरमाते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हिजामा लगाकर अपनी पीठ हल्की करा लिया करो। जब ये रेगुलरली आपको जो है ना वो एक तरतीब में रहेंगे, तो ये आपको बहुत फ़वाइद देगा। अभी मेरे पास आप लोगों से पहले एक साहब आए थे, उनका हार्ट का इशू था। बकौल उनके कि मैं इतने मतलब मेरे अंदर सुस्ती और मतलब वीकनेस में महसूस करता था, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ दर्दें स्टार्ट हो जाती थी। अब जब से मैंने हिजामा लगाना शुरू किया तो मेरी बॉडी से वो दर्दें गायब हो गई और आस्ते आस्ते उसकी बॉडी रिकवर कर रही है, ठीक है। हिजामा बेसिकली ऐसा अमल है कि जो बंदे को दोबारा से जो है ना जवान कर देता है। जो बंदा रेगुलरली हिजामा करने वाला है, बाज़ हज़रात कहते हैं कि जो बंदा हिजामा करता है, रेगुलरली करने वाला है, उसके करीब बुढ़ापा नहीं आता, वो जवान रहता है। बुढ़ापा बेसिकली क्या है? यही है कि हमारे पार्ट कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ पैरों के अंदर हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है, ब्रेन हमारा काम करना मतलब कम कर देता है। उसकी क्या रीज़न है? सब रीज़न ब्लड है। जब ये डेड सेल्स निकलते रहेंगे और ब्लड, जो प्योर ब्लड है हमारी में, जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, वो अगर प्रॉपरली हर पार्ट को मिलता रहेगा तो वो क्यों डैमेज होगा? तो मेरा ये सवाल है और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि देखो, यही बॉडी, यही पार्ट के साथ लोग हज़ार हज़ार साल जिंदा रहे हैं। क्या रीजंस? उसकी रीजंस दो हैं। एक तो उनकी डाइट बहुत मतलब लिमिटेड हुआ करती थी, प्रॉपर डाइट्स लेते थे, और दूसरा उनकी बॉडी के अंदर ये होता था कि वो मेहनत करते थे, अपने हाथों से पैरों से पसीने निकालते थे। हमारे यहाँ आजकल जो बीमारियाँ बढ़ी हैं उसकी रीज़न यही है कि हमारी एक्सरसाइज कोई नहीं, रनिंग कुछ नहीं करते, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो हमारे काम से हट करके हो। जैसे डाइट को ले लें, चिकन की मैं अगर आपको एक मिसाल ही दे दूँ कि चिकन एक ऐसी डाइट है कि जो बज़ाहिर लोगों के यहाँ हर घर के अंदर ये मामलात हैं, ख़वातीन कहती हैं कि जी ये बड़ा 10-15-20 मिनट में तैयार हो जाता है। अब वो तैयार तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके मुज़िर असरात कितने हैं बॉडी के अंदर। तो इसी वजह से हिजामा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। डेड सेल्स बाहर आते हैं और बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलरली हिजामे की तरतीब में आ जाएँ। इंशाल्लाह ये शुगर वगैरह सारी चीज़ें आपकी बॉडी से निकल आएंगी, क्योंकि एक काम सुन्नत अमल है, बिल्कुल है। और दूसरा ये है कि जैसे कोई पार्ट वर्किंग नहीं कर रहा, बेसिकली लबलबा काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता और बॉडी जो है ना वो शुगर में मुब्तला हो जाती है। जब आप रेगुलरली हिजामा करेंगे तो वो पार्ट आपका दोबारा से फंक्शनल हो जाएगा। जब वो काम करना शुरू कर देगा तो आप फिट हो जाएंगे। अच्छा सर, हजामे की रेगुलर की तरतीब क्या बेसिक होती है? देखिए, बेसिक जो बड़े हजरात इस फील्ड के जो सीनियर लोग हैं
वो ये कहते हैं कि जी कम से कम एक ऐसे शख्स को जो स्पोर्ट्समैन हो और उसकी एज 15 to 35 के अंदर है, अंदर है ठीक है, तो उसको भी कम से कम साल में 4 मरतबा हिजामा लगाना, हिजामा लगाना मतलब 3 महीने के अंदर एक एक हिजामा मरतबा हिजामा। और सही। मेरी अपनी थोड़ी बहुत जो मतलब तजर्बे से मैं ये देखा है, मैंने लोगों को हिजामे करके, और जो मेरे पास स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, कोई बॉडी बिल्डर आते हैं, कोई क्रिकेटर आ रहा होता है, कोई किस फील्ड का होता है, तो जब वो रेगुलरली हिजामा कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके मुकाबले हो रहे होते हैं, तो वो आते हैं मेरे पास कि जी हमारा हम साइज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो उसको हम हिजामा लगाते हैं, तो एक मरतबा हिजामा से उसको इतना फ़ायदा होता है कि वो बाद में जब हिजामा के बाद जब उसके मतलब मुकाबले ख़त्म हो जाएँ और फिर वो आकर अपने स्टोरीज़ बताता है कि जी हमें इतना मज़ा आया और इतना फ़ायदा हुआ, कितना फायदा हुआ मतलब जितनी जल्दी हमने जो अपना टारगेट था वो अचीव किया, वो हमें लग नहीं रहा था कि ये हमसे हो पाएगा, हो पाएगा। लेकिन हिजामा के बाद वो टारगेट हमारा बहुत जल्दी अचीव बहुत हुआ। जल्दी। ये इसके फ़वाइद हैं। सामान्य जैसे कि आपने सुन लिया कि हजामे के फ़ायदे क्या हैं। अब हज़रत आपको हजामे का जो तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं और उससे मुखातिब करवाते हैं। चलिए जी, ये उस्ताद जी को इन्होंने लिटा दिया इनके मसले के हिसाब से जो जिन्होंने फ़ॉल्ट किया। अब आएँ, अब हम आपको हजामे का जो तरीक़ाकार है सुन्नत के मुताबिक वो दिखाते हैं। हज़रत थोड़ी तफ़सील भी देकर साथ अच्छा, ये दीजिएगा। जो पॉइंट है इसको अरबी में अलकाइल कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हदीस मुबारक है कि इसमें 72 बीमारियों से शिफा है, माशाअल्लाह। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ये पॉइंट है, ये इम्यून सिस्टम का पॉइंट है जो बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, ये पॉइंट ये जो पॉइंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये लिवर के लिए भी यूज़ होता है और मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद पॉइंट है, ठीक है। ये भी लिवर के लिए है। ये हमारे 3 जो है इस हिस्से में है, ये हमारे लीवर के ये हम फॉर्म 3 जो है ना वो लिवर के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे जिगर में गर्मी वगैरह होती है या जिगर के को बहुत सारे ब्लड के इश्यूज़ होते हैं। बाज़ लोग ऐसे आते हैं कि जिसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो फिर उसको हम ये पॉइंट्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो जो है ना जिगर फ़ाल होता है और ब्लड बनाना स्टार्ट करता है, स्टार्ट ठीक करते है। हैं। तो इससे बहुत सारे फ़वाइद इंशाल्लाह हासिल हो जाते हैं। देखो, तो हज़रत ये कितनी देर का हमारा ये प्रोसीजर होगा ये तकरीबन? प्रोसीजर इस तरह से होता है कि डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर वेरी करता है ये। वैसे ये नॉर्मली इस तरह से होता है कि हमने फर्स्ट अभी ये पॉइंट लगा दिए, ये ड्राई कपिंग भी इसको कहते हैं। नॉर्मली जो चाइना के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर होता है वो लोग ड्राई कपिंग करते हैं। वो हज़रत इसी तरह लगा के इसी वो तरह इसी निकाल तरह देते हैं। लगा करके उसको 5-10 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं, निकाल ठीक देते है। हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट के लिए ये लगाते हैं, उसके बाद इस पे कट लगा करके जो है ना वो फिर इसी जगह पर कप लगाकर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो वो जो डेड सेल्स यहाँ अभी क्या कर रहा है, ये जो अमल है बेसिकली ये बॉडी के इर्द गिर्द से जो है ना वो डेड सेल्स को इस कप के सर्कल में इकट्ठा कर रहा है। आपने देखा होगा ये स्किन यहाँ से ज़रा उभरी हुई है, जी। तो ये प्रेशर दे रहा है इसको, ठीक है ना। ये सही। वैक्यूम अंदर बना हुआ है जिसकी वजह से वो प्रेशर के ज़रिए से जो डेड सेल्स हैं इसको सर्कल के अंदर लेकर आ रहा है। सही तो है। इस प्रोसीजर के लिए इसके लिए हम तकरीबन कुछ 4-5 मिनट 6 मिनट देते हैं। फिर उसके बाद इस पे कट लगाकर फिर यहीं से दोबारा जो है ना कप लगाकर उसको बाहर जो निकाल इसका गंदा मादा है जी हाँ, वो हम बाहर निकाल देते हैं इससे। बेहतर। ले जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं उस्ताद जी को कप लगाए हुए। तो अब जो इसका अगला प्रोसीजर है वो हम आपको दिखाते हैं जी। हिजामा लगाते वक्त आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में आया है कि आप जब हिजामा लगवा रहे हैं और आयतुल कुर्सी आप पढ़ते रहेंगे तो उसके बारे में हदीस मुबारक में आता है कि आपको दोहरा जो ना बेनिफिट है, दोहरा अजर है, दोहरा ठीक है ना। मतलब अगर मैं सिंपल अल्फाजों में ये कहूँ कि आप हिजामा तो एक बार लगा रहे हो, लेकिन साथ अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हो तो गोया आपने 2 मरतबा हिजामा लगाया, डबल फ़ायदा, ठीक है। डबल फायदा है। अच्छा सर, तब ये जो हमारे लग रहे हैं ये किस मकसद के लिए है? अब ये जो पॉइंट है ना ये किडनी के पॉइंट है, ये किडनी के किडनी के लिए,
ये लोअर बैक का पॉइंट है। ये हमारी जो हमारे डिस्क इश्यूज़ हैं L4 L5 उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये पॉइंट जो है। और उसके अलावा बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब या बाज़ लोगों को कब्ज़ वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन ठीक है ना? ये पॉइंट ये पॉइंट है। अल्लाह। और ये जो हजरत अभी हमारे 2 पॉइंट लगे हैं, ये जो 2 पॉइंट है ये बेसिकली हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो शुगर के मरीज़ों को के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है। बेस्ट तो ये हम पॉइंट है, इसमें उसके लिए ये लगाते हैं। इसमें उसके लिए किडनी के भी लगते हैं और जो है वो लिवर के भी लगते हैं लीवर के इसमें। अंदर। अच्छा, अब ये जो हमारे लगे हैं 2, 4, 6, 8, 10, जी, जी। इनके अंदर हमारा शुगर, शुगर का हमारा गुर्दा जी हाँ, और हमारी हमारा लीवर, लिवर जी हाँ। और इसके अलावा लोअर बैक के जो हमने लगाए हैं इसमें हमारे कब्ज़ वगैरह के इश्यूज़ और जो डिस्क के इश्यूज़ होते हैं जिसमें L4 L5 वगैरह के पेन वगैरह होता है, तो उसमें थकावट वगैरह, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जिनका काम बैठने का होता है, कहते हैं जी हम ऑफिस में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं तो हमारे बैठ के कमर में दर्द, निचले पार्ट पे जो है वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है ना वो तमाम दर्दों वगैरह के लिए बहुत आला पॉइंट है, बहुत आला बहुत आला। बेहतर होता है। अच्छा जी, अब बारी आती है मेरे मसले की। मैं उस्ताद जी ने अपना मसल बताया, उनके मसले के हिसाब से उनका इत्माम हो गया। अच्छा हज़रत, जो मेरा मसला है, मेरा एक सिर थोड़ा भारी भारी रहता है और भूलने का कुछ मसला है, और मेरा ये किडनी वाली साइड पे इशू, और मेरे मसाने में ना पथरी का इशू तो काफ़ी टाइम से है। जो मेडिसिन भी चली है, बहुत अच्छा फौजी फाउंडेशन से मेरा इलाज हुआ है, जो बेतहाशा मेरा वहाँ पे पैसा जो खर्च हुआ है, मसला मेरा इसमें क्लियर ना हुआ। अभी भी मेरे इस एरिया में तकलीफ है 3-4 दिन से मुसलसल, और बॉडी वाइज मैं थोड़ा ना लूज लूजपन, ढीला ढीलापन, वो मेरे अंदर फीलिंग होती है। इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको मैंने कहा कि थोड़ा सा रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 5 to 7 टाइम्स करेंगे, 15-15 डेज़ की डिफरेंस है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी किडनीज़ के इशू भी ख़त्म हो जाएंगे और ये स्टोन भी निकल आएगा। हिजामा के अंदर ये होता है कि कम से कम 3 mm तक की जो स्टोन है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो बाहर आती है, निकल आती है, ठीक है। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है, जब स्टोन निकल जाता है तो उसकी स्पेस, उस जगह मिसाल के तौर पर उसमें खड्डा सा रह जाता है। फिर वक्त वक्त के गुजरते के साथ साथ जो है ना वो फिर वो दोबारा वो किडनी वहाँ पर किडनी के अंदर जो है ना वो स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हिजामा क्या करता है, उस किडनी को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, सही ना, ऐसे साफ कर देता है कि मतलब उसके ऊपर कोई चीज़ ठहरे ही ना। जैसी कोई इस किस्म की चीज़ आती है तो वो उसको बाहर निकाल देता है। तो इसके लिए मुझे भी कमीज बिल्कुल आपको भी कमीज उतारनी पड़ेगी और कमीज उतार के आप ही जी, जी। इसलिए आपके सभी जमा लगेगा, ठीक है ना? कैप भी उतारें। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये सुन्नत पॉइंट में भी आता है, इसको सुन्नत पॉइंट भी कहते हैं, सर के जो सुन्नत पॉइंट है, उसके अंदर ये जो पॉइंट है, ये नज़र वगैरह के लिए, किसी को जो नज़र लग जाती है और उसके लिए जादू, जिन्नात वगैरह के असरात हों, उससे ये इस पॉइंट पे लगाने से उसके असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो बैक वाला पॉइंट है, इसके बारे में हदीस मुबारक है, आपने इरशाद फरमाया कि सर के पुष्ट पे हिजामा लगाने को लाज़िम पकड़ो, ये आपको 5 बड़ी बीमारियों से बचाता है। और ये मेमोरी लॉस वगैरह के हवाले से भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है। तो ये इंशाल्लाह ये भी लगेंगे तो आपको अल्लाह ने चाहा तो इसका बहुत अच्छा और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा हजरत, इसके अंदर हमारा जादू का भी आ जाता है ये हजामे में? ये जादू है, नज़र हो गया, जिन्नात वगैरह का मामला हो, तो इस पॉइंट से जो है ना वो ज़ाइल हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जो डेड सेल्स हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती है। अब ये देखें, ये कितना गाढ़ा थिक किस्म का जो है ना ये महलूल है। जी हाँ। इससे ये होता है कि मतलब यही वो चीज़ है जो बेसिकली बॉडी के अंदर जो है वो बीमारियां जो बनाने वाले असरात होते हैं, वो यही ब्लड होता है जो अंदर तकलीफ़ का बाइस बनता है बॉडी
नहीं नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, बल्कि मुझे अभी थोड़ा सा हल्का मामूली सा ना होने के बराबर ही पेन हो रहा है, बहरहाल ये फ़ायदे के लिए ही है, ना कि नुकसान के लिए। जैसे कि 2 मेरे सीने, ठीक है, और आई थिंक कमर पे भी मेरे 2 ही लगे हुए हैं, और ये मेरे फ़ायदे के लिए। पेन वगैरह इसके अंदर बिल्कुल मुझे तो कोई फ़ील नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी कट वगैरह लगेंगे तो उस टाइम का मंज़र आपको उस टाइम ही हम दिखाते हैं मौके पे। अजी सिर में कप लगना थोड़ा मुश्किल ये बॉडी की निस्बत थोड़ा हार्ड है हार्ड होता क्योंकि स्किन है और ज़्यादा जो है ना नीचे आपके जो है ना वो हड्डी है, स्कल्प है, जिसकी वजह से जो है वो है, यहाँ ग्रिप नहीं सही। ग्रिप लेने की वजह से ज़रा ये पेनफुल है हम्म, बॉडी की निस्बत। हम्म। अच्छा ये जो रजत जी अब लगे हैं मुझे, ये भी जो लग रहे हैं ये किडनी के हैं। ये किडनी फॉल्ट के लिए मैंने, ये जो मुझे किडनी का फॉल्ट था, किडनी मेरी एक साइड की स्वेल थी और तकलीफ़ में रहती थी, और ये मेरे उस मसले के लिए है। और ये जी शोल्डर वाले, ये शोल्डर वाले जो है थकावट, सुस्ती, इस टाइप की चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये मैदे के पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट मसाने के लिए है, ठीक है। ये इनके शुगर के लिए लगा रहे हैं ना। आपका ब्लड जो है ना वो डॉक्टर साहब के मुकाबले में ज़रा ठीक है, ज़्यादा आज मेरी ब्लड रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर बता दिया ब्लड आपके अंदर वैसे भी ना ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ जी, ज़्यादा है तो कितने पॉइंट है वैसे? तो पॉइंट मेरे ज़हन में नहीं है, बल्कि उन्होंने बोला कि पॉइंट आम बंदों से ना आपसे पॉइंट ये ब्लड एक्स्ट्रा है आपको। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा है तो निकलना भी एक्स्ट्रा चाहिए था। हम्म। अजी सिर वाले कपड़े दर्द किए बकाया होने की। हाँ, सिर वाले पॉइंट मैंने कहा ना कि ये बॉडी के मुकाबले में ना ज़रा हार्ड पॉइंट, हम्म। लेकिन जैसे ब्लड आना चाहिए ना वैसे आया नहीं। वैसे आया नहीं। नहीं जी, मेमोरीज इशू के लिए मेरे सिर पर लग चुके हैं जी, ठीक है, ये है मेमोरी के लिए। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा गया हो, सिर के पीछे, कमर पे, पीठ पे, तो अब हमारा लास्ट रह गया था ये हमारा था मसाने का, और ये जो मेरे लेफ्ट गुर्दे में थोड़ी जो दर्द थी, तो अल्लाह के ये ले जी फाइनली मेरा हो गया फारिग। ये पीछे से आप देख सकते हैं जी, ठीक है, और ये सिर पे ये सारे मेरे बॉडी के इश्यूज, और 2 मेरे इस जगह के। अच्छा दादा जी, मेरे ना फेस पर दाने हैं, तो मतलब सालों के साल होते रहते, ख़त्म नहीं होते। इसकी जो रीज़न है ना वो आपका जिगर है, ठीक है। जिगर की वजह से जो है, जिगर की गरमाइश की वजह से चेहरे पे एकदम जो है वो दाने वगैरह निकलते हैं। तो उसमें आपने जो है ना वो ज़रा कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा परहेज़ के हवाले से, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो है चिकन। जो ये ब्रायलर चिकन है ना, इससे आपने अपने आप को बचाना है। ये जो ब्रायलर चिकन है दर हकीकत इस तरह से है कि ये हमारे हार्मोन्स को तबाह कर देता है। जितने भी नौजवान लड़के या लड़कियाँ हैं ना, उनके हार्मोन्स को तबाह करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो इससे आप अपने आप को बचाएं ताकि जो है वो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। हार्मोनिक प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करता है जो ब्रायलर चिकन है, ठीक है। जल्द वक्त से पहले जो है ना वो बलोगत की तरफ इंसान को ले आता है। तो ब्रायलर चिकन के बारे में एक मशहूर है, डॉक्टर ने किसी मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि इसको जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंजेक्शन का नुकसान इस तरह से है कि वो इंजेक्शन के असरात उस मुर्गी के मरने के बाद भी उसकी बॉडी में रहते हैं, ठीक है।
जब वो उसकी बॉडी में रहते हैं तो फिर वो मरने के बाद हमारे पेट में हमारे जब जाता है तो उसके असरात हमारे पेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए भी डिस्टर्ब करता है, हमें भी डिस्टर्ब करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जी सही। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि फिल फॉर जो है ना वो ब्रायलर चिकन छोड़ना है, देसी ठीक है। मिलती है तो खा लें, कोई इशू नहीं, जी सही है। ठीक है। ठीक और है। कोशिश ये करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट काफ़ी रहेगा, ये दर्द कर रहा करेगा दर्द तो करेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा खींचेगा ना तो ये पेनफुल है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत लाइट खींचे आपको। अब ये देखें स्किन के अभी हमने कट नहीं लगाया और ये इसके जो डेड सेल्स थे वो आना शुरू हो गए, ठीक है, इसके मौजूद असर। तो ये सारा डेड सेल्स हैं, इंशाल्लाह इसको हम लगाएंगे तो इससे इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहेंगे। यहाँ भी ये ये देख रहे हैं कितने जो है ना वो फेस ख़राब हुआ हुआ है इनका। तो ये भी अच्छी बात है कि हम वीडियो बना रहे हैं। अब नेक्स्ट जब इनका वीडियो बनेगा, जब नेक्स्ट आप पिजामा लगवाने के लिए आएंगे तो इसके असरात आपको खुद ही जो है ना वो नज़र आएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज़ भी कहूँगा कि आप जो है वो अपने लिवर पे और किडनी पे भी लगाएं, ठीक है। उसकी वजह ये है बेसिकली हमारी किडनी जो है वो बॉडी का हमारे फिल्टर प्लांट है, वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है। तो उसकी वजह से जब ये ब्लड फ़िल्टर होकर के बॉडी के अंदर दोबारा आता है तो वो उसके अच्छे इम्पैक्ट और असरात बॉडी के ऊपर नज़र आते हैं। तो आपको यही कहूँगा कि दोबारा आप जब लगाएं तो आप अपनी किडनी पे और लिवर पे भी ज़रूर लगवाएं। ये देखें कितनी फास्टली आ रहे हैं, कितनी स्पीड से। फास्ट ये देख रही हैं सारे डेड सेल्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम गया हो। तो बात रही मेरे कमेंट्स की, तो मैं तो इस टाइम बिल्कुल हूँ फ्रेश। जो मेरे सिर के, कमर के और मसाने वगैरह के लगे, मैं तो तकलीफ से फिर बहुत हूँ। इसकी हमारी तरतीब ये है कि प्रॉपर हमारा तमाम होगा, आगे चलेगा 2 से 3 प्रोसेस हमारे, तो उसके बाद जाके मुकम्मल जो हमारे मसले जड़ से निकल आएंगे। मेरा रिव्यू ये है कि मेरे मामलात ओके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो बात करते हैं उस्ताद जी की। उस्ताद जी आपने हजरत जी से हजामा करवाया, तो आपको कैसा लगा जी, कैसा? खैर दे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत देगी। आपको कोई तकलीफ वगैरह, दर्द? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हम मुतमईन हुए और बहुत अच्छा काम किया तो इन्होंने, इखलाक हजरत का? माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक भी हैं जी। और जो भी मरीज़ हो तो वो इधर आ जाए करें, तो ये सुन्नत अमल भी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा भी देगा। शेर भाई आपको यहाँ पे चेहरे का आपने हजामा जी लगवाया, जी, तो आपको कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है अब्दुल्ला भाई, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा तो कोई तकलीफ वगैरह, है। दर्द नहीं नहीं, वगैरह, जज़ाकल्लाह, इतने आराम से, मतलब इतने सुकून से हुआ है सारा कुछ, कोई बहुत इतराज अच्छा। शिद्दत? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल मुझे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मजा आया। बहुत मज़ा। लेकिन हजरत जी हमारा तो मामला बिल्कुल ओके है, तो रेट भी इनके बहुत माकूल है और बनिस्बत लोगों से, ठीक है। तो आखिरी रिव्यू में हजरत जी का लेते हैं। अच्छा हजरत जी मुझे आप बताइएगा कि आपका यहाँ का जो लोकेशन और एड्रेस बनता है, वैसे तो हमने इनको स्टार्टिंग में हमने मैप भी समझा दिया है, तो आपका एड्रेस प्रॉपर क्या बनता है यहाँ का? ये हमारा एड्रेस जो है अफशा कॉलोनी है हमारा, अफशा कॉलोनी भी है। और अगर गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे तो ज़ीशान कॉलोनी के नाम से जो है ना वो ऐड किया हुआ है। तो अल असद हिजामा के नाम से आप गूगल पे जाकर के ऐड करते हैं तो इंशाल्लाह आपको मेरी लोकेशन यहाँ की आ जाएगी। तो लेडीज़ एंड जेंट्स हिजामा सेंटर के नाम से भी है, 2-3 नामों से 2-3 दोस्तों ने जो है ना वो ऐड किया हुआ है गूगल के ऊपर। तो जब भी कभी किसी ने भी आना हो कॉल कर लें एक दिन पहले, और कॉल करके इंशाल्लाह आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम से आप आ जाइए इंशाल्लाह। अच्छा हजरत जी कोशिश बताइएगा, ये जो आपका हजामे का सिस्टम है जो आप काम कर रहे हैं, ये आप कितने वक्त से करते आ रहे हैं?
मुझे तकरीबन मैं सन 2010 से कर रहा हूँ और 14 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं भी दिल मेरा भी इस चीज़ से मुतमईन हो जाता है जब लोगों को फ़ायदा होता है, तो दिल खुश होता है कि चलो मेरे हाथ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को फ़ायदा पहुँचाया, किसी को शफ़ा मिली। तो अच्छा, अगर इस फील्ड के अंदर आपकी कोई ऐसा पेशेंट आया हो कि जिसको हर साइड से नाकामयाबी की उम्मीद नज़र आ रही हो, आपके पास आके उम्मीद आई हो तो उस मसले का हल भी निकला, कोई ऐसा आपकी इतनी जो आपको 2010 से लेके 2024 हो गई है, इतना आपको वक्त हो गया, कोई ऐसा पेशेंट जो आपको भूलता हो कि ये पेशेंट का ये इतना मसला था और ये मैं नहीं भूला अभी तक? बिल्कुल ऐसे तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे-ऐसे लोगों को शिफ़ा दी है कि डॉक्टरों ने जिनको कहा कि जी अब आप आराम करें, अब आपको कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक बात जो है ना ज़रूर इस चीज़ को ऐड करूँगा। मेरे पास एक साहब आए थे जो दोनों आँखों से नाबीना हो चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजामा की बरकत से उनको दोनों आँखें उनकी दोबारा लौटा दी और दोबारा वो देखने की पोज़ीशन में आ गए। इसी तरह से जो है ना हार्ट के पेशेंट का मैंने आपको बताया, उसकी स्टोरी मैंने आपको जी, ऐसे बताई कि वो 10% से जो है ना वो 80% पे उनके हार्ट वर्किंग करना शुरू हो गया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मतलब ऐसे डिज़ीज़ जिसको डॉक्टरों ने कहा कि जी बहुत बहुत मुश्किल है, और ये जिनका हार्ट का इशू था इनको तो डॉक्टर ने कहा था कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा की बरकत से ऐसे हुआ कि उनको जो उन्होंने 7 लाख रुपए डिपॉज़िट करवाए थे वो भी उनको रिटर्न हो गया और उनको हार्ट उनका बिल्कुल दोबारा से यंग हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में sciatica अक्सर मोस्टली आजकल लोगों को देखा जा रहा है, sciatica बहुत ज़्यादा आम हो रहा है लोगों में। तो उसके हवाले से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है, ठीक है ना? और जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, मतलब कोई ऐसा, मैं आपको क्या बताऊँ कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसमें किसी को फ़ायदा ना हुआ हो। मौत के अलावा मौत के अलावा ये तो मेरे आका की हदीस है, आपने फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ के लिए इसमें शिफ़ा है। शिफा है। हज़रत जी, और अपना राब्ता नंबर आप हमारे सामाईन जो जी, जी। उनको बता दें एक जी। मरतबा आपको बता दें। मेरा नंबर है 0335666637 ठीक है जी, सामाईन मोहतरम, आपने देख लिए जी और हमारा भी आपने देख लिए चेकअप किस तरह हुआ है और हमें कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई है और हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, अगर आपको हमारा ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।